हेलो फ्रेंड्स, जो हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इसमें हम एस्टेट का जो 30 जुलाई को जो पेपर हुआ था उसकी हम बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सीखने की बाल केंद्रित विधि नहीं है? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा तीन इसका आंसर आएगा, अभिकर्मित अनुशासन। दूसरा है मैकडूगल के अनुसार घृणा का संवेग किस मूल प्रवृत्ति के साथ जुड़ा हुआ है? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा पलायन। इसका आंसर आएगा। तीसरा क्वेश्चन है, वर्णन के पदाक्रमिक बुद्धि सिद्धांत के सही अनुक्रम ऊपर से नीचे का चयन करें। तो पहला क्वेश्चन है सामान्य कारक, विशिष्ट कारक, प्रमुख कारक, लघु कारक। इसका जो आंसर है विशिष्ट कारक, सामान्य कारक, लघु कारक और सम्मुख कारक। तो इसका इसका आंसर आएगा। फोर्थ क्वेश्चन हमारा आ जाता है, बुद्धि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? बौद्धिक विकास पर आनुवंशिकता का प्रभाव पड़ता है, वातावरण का नहीं। ABCD। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा C, ध्रुव समंजन शक्ति की परिचायकता होती है। इसका आंसर C आएगा। फिफ्थ जो हमारे पास में क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सी समावेशी शिक्षा की एक विशेषता नहीं है? तो इसका जो आंसर आएगा वो 4 आएगा। यह अशक्त बच्चों के विशेष शिक्षा तक सीमित रहती है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर जो आएगा केवल शैक्षिक उपलब्धि की मापना, ये 4 इसका आंसर आएगा। थर्ड क्वेश्चन इसके बाद में 7वां जो क्वेश्चन है वो है, सीखने की परिस्थिति को सुसंगत तथ्यों असुसंगत तथ्यों से अलग करके प्रस्तुत करना है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है बहु अनुक्रिया का नियम, दूसरा है तीसरा। तो इसका आंसर होगा तत्व प्रबलता का नियम। 8th जो क्वेश्चन है, सृजनशील बच्चों का पहचान हेतु शिक्षक द्वारा कौन से प्रशिक्षण प्रसारित किए जा सकते हैं? तो इसका जो आंसर आएगा वो इसका आंसर आएगा 8th क्वेश्चन का आंसर हम बताएंगे आपको। 8th क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा बी इसका आंसर आएगा। अगला है, समावेशी शिक्षा की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सी निसंगत बच्चों की आवश्यकता नहीं होती है? 1, 2, 3, 4। तो इसका दूसरा आंसर आएगा दूसरों पर निर्भर रहने वाले की आवश्यकता। अगला क्वेश्चन है, विकास एवं अधिगम के साथ उसके संबंध के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो इसका आंसर आएगा 4, परिपक्वता की सीमाओं के बावजूद जब सीखने की प्रोत्साहित किया जाता है तो विकास एक निश्चित बिंदु से आगे जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, श्रवण बाधित बच्चों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुदेशन का तरीका उपयुक्त है? तो इसका जो आंसर आएगा वो इसके आंसर ठीक हैं, ABCD। अगला जो क्वेश्चन है, बच्चों में सामाजिकरण को बढ़ावा देने में शिक्षक का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सहायक नहीं है? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा व्यक्तिगत प्रयोजनों कार्य देना, इसका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीन लक्षणों के अधिग्रहण के अंतर्गत विकासात्मक परिवर्तन का एक उदाहरण नहीं है? तो इसका आंसर आएगा स्थायी दांत। अगला जो क्वेश्चन है, प्रारंभिक किशोरावस्था में संवेगों के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? तो इसका आंसर आएगा 3, अनियंत्रित एवं अयुक्ति संगत। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लैंगिक पक्षपातपूर्ण क्रिया शैक्षिक अभ्यासों में सम्मिलित नहीं होना चाहिए? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा इसका जो आंसर है 3 आएगा। अगला जो क्वेश्चन है डी, इसका जो आंसर आएगा डी और सी, जो अभी मैंने क्वेश्चन, रूढ़िबद्ध व्यावसायिक मार्गदर्शन शिक्षक की पूर्वाग्रही अभिव्यक्ति, यानी कि
सी और डी, 3 इसका आंसर आएगा। अगला जो क्वेश्चन है, उच्च माध्यमिक स्तर के अधिगमकर्ताओं के लिए सीखने की कौन सी रणनीति उपयुक्त होती है? तो इसका आंसर है अधिगम कार्य स्मृति स्तर पर करना। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है अनुसार वह अवस्था जिसमें किशोर विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होते हैं, इसे क्या कहते हैं? तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे इसका आंसर बताएंगे। लिंग अवस्था, जनन अवस्था, गुद अवस्था और अव्यक्त अवस्था, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के संज्ञात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार जब अधिगमकर्ता अपने और अपने प्रवण के बीच उचित तालमेल बनाए रखता है तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका जो आपका आंसर बनेगा वो संतुलिनीकरण, 3 इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विद्यार्थी की समग्र उपलब्धि और परिपूर्णता का मूल्यांकन करने के लिए सीखने की अवधि के अंत में अभिकल्पित मूल्यांकन कहलाता है। इसका आंसर आएगा सीखने का मूल्यांकन, 1 इसका आंसर आएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है लेखक क्षमता का एक विकास जिसमें अधिगमकर्ता को अक्षर निर्माण, वर्तनी, गत्यात्मक, समयोग आदि में कठिनाई होती है, वह विकार कहलाता है। तो इसका आंसर आएगा 2, डिस्ग्राफिया, इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की निम्नलिखित अवस्थाओं को उनकी विशेषता के साथ सम्मिलित किया जाता है। तो इसका जो आंसर आएगा ये सभी आएंगे, जैसे इनाम के लालच में, तो दूसरों की स्वीकृति पालन, ये इसका आंसर आएगा। तो यानी 1 इसका आंसर सही है। ए का 2 से मिलान होगा, बी का 4 से, सी का ए से और डी का 3 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा विशिष्ट अवस्थाओं वाले बच्चों के विकास संवैधानिक अधिकार की रक्षा करती है, एकीकरण का अधिकार, 4 इसका आंसर आएगा। उसके बाद 23 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वंचित बालकों के सामान्य विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर आएगा ए, वे शारीरिक रूप से असक्षम दिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के स्वप्नों को क्रम से व्यवस्थित कीजिए। व्यवहार का प्रतिक्षण, इसमें से आएगा कौन सा हमें क्रम वाइज लगाने हैं? तो 1 ए इसका आंसर आएगा, ए सी डी बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिकता से प्रभावित नहीं है? तो अभिक्षमता, 1 इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्तिगत भिन्नता के संबंध में सही नहीं है? तो 26 का जो हमारे पास में आंसर है, 26 का आंसर आएगा 3rd, व्यक्तिगत भिन्नता का कारण सामाजिक वातावरण होता है, बौद्धिक वातावरण नहीं होता है। निम्नलिखित में से प्रश्नों का कौन सा प्रकार विद्यार्थियों के भावों की अभिव्यक्ति एवं वार्षिक चिंता की जांच के लिए उपयुक्त नहीं है? तो इसका जो आंसर आएगा 4 आएगा, बहुविकलात्मक प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा का एक घटक नहीं है? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा समरण, 2 इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट 29 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्जित अभिप्रेरक नहीं है? तो दर्द परिवर्जन, 4 इसका आंसर आएगा। 30 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शिक्षण अधिगम को प्रभावित करने वाला वातावरणीय कारक नहीं है? तो इसका आएगा परिपक्वता वातावरणीय कारक नहीं है। नेक्स्ट हमारे शब्द जो हैं वो हम देखेंगे, हिंदी का जो पार्ट है वो देखेंगे। विलोम की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए, तो इसका आएगा आह्वान, अनाह्वान। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया की दृष्टि से असंगत विकल्प का चयन कीजिए। अध्यापिका छात्राओं को भूगोल पढ़ा रही है, द्विकर्मी क्रिया, निश्चित जोर जोर से हंस रहा है, अकर्मक क्रिया, मदारी अनेक कर्तव्य दिखलाकर बच्चों को ललचाता है, अकर्मक क्रिया, तो 3 इसका आंसर आएगा। 33 क्वेश्चन है, वर्णों की ध्वनिगत विशेषता के संदर्भ में असंगत चुनिए, तो इसका आंसर आएगा ए, मध्य, ह्रस्वनी, उदासीन, 3 इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी अध्यापिका को विशिष्ट विशेषताओं में सम्मिलित नहीं है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा हिंदी भाषा पर विशिष्ट अधिकार, 3 इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास में क्वेश्चन है, किसी विकल्प में सार्वनामिक विश्लेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, तो 2 इसका आंसर आएगा, यह पुस्तक किससे मंगवाऊं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा,
वो एक गद्यांश है, जो एक पैराग्राफ है जो मैं पढ़ के बताऊंगी। नया निश्चय ही एक मूल्य है, पर निरंतरता भी एक मूल्य है। साहित्य दोनों में से एक को चुनने की हिमाकत सौभाग्य से नहीं करता है। ये गद्यांश है। हम 1 बाय 1 इसके क्वेश्चन देखेंगे। पहला साहित्य का अभिष्ट है नएपन एवं निरस्ता दोनों को चुनाव। 3 इसका आंसर आएगा। इससे अगला क्वेश्चन है गद्यांश का निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मनुष्य का समाज समय के साथ परिवर्तनशील है। 2 इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा कथन असत्य है? तो नवीन कथन अपने लिए नवीन शिल्प भी लाता है। 2 इसका आंसर आएगा। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है नयापन टिकाऊ होता है। तो 2 इसका आंसर आएगा, जब तक समकालीन भी हो और कालातीत भी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है संधि की दृष्टि से अनुपयुक्त विकल्प चुनिए। तो इसका आंसर आएगा 4 व्योवर्त, पुरोधा, प्रादुर्भूत, विसर्ग, संधि। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन मौनवाचक का उद्देश्य नहीं है? तो 4 इसका आंसर आएगा। अर्थ ग्रहण कर उसका केंद्रीय भाव समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी विकल्प में उपसर्ग का विभाजन नियमानुसार है? आरण्यक, आवश्यक, आधुनिक। तो इसका आएगा आ उपसर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द समूह का चयन कीजिए। दासरथी, स्थायित्व और विद्यार्थी परिषद। तो 2 इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्यय की दृष्टि से संगत विभाजन चुनिए। तो इसका 2 आंसर आएगा। फिकैत, डकैत, लड़ैत, एत, प्रत्यत। अगला क्वेश्चन है समास की दृष्टि से संगत विकल्प चुनिए। तो इसका आंसर आएगा श्रम साध्य, कर्म तत्पुरुष। अब इंग्लिश के क्वेश्चन हम कर रहे हैं, फिलिंग इन द ब्लैंक्स कर रहे हैं। नेस्फाइल्ड्स ग्रामर इज एन इंस्टेंस ऑफ ब्लैंक ग्रामर। तो इसका आएगा यूनिवर्सल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिलिंग इन द ब्लैंक्स टीचिंग लर्नर टू डिस्कस ए पोएम इन इंग्लिश इन देयर नेटिव लैंग्वेज इज ए इंस्टेंस ऑफ यूज ऑफ ब्लैंक। तो इसका आंसर फर्स्ट लैंग्वेज एक्वाइजेशन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है एक पोएम दी हुई है। पोएम मदर आई एम वन यू सेंट अवे व्हेन द डॉक्टर टोल्ड यू आई वुड बी। अब क्वेश्चन करते हैं हु डज द गर्ल एड्रेस। तो इसका आंसर रहेगा 4 द मदर। 49 है इन विच सिटी डज द फोर्टिसाइड टेक प्लेस। तो इसका आएगा मुंबई। व्हाट डज द किल्ड इन्फेंट स्मेल ऑफ। तो आएगा फॉर्मल्डिहाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज आई इन द ओपनिंग लाइन। तो आएगा द किल्ड इन्फेंट गर्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिलिंग इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। अकॉर्डिंग टू द स्पीकर द मदर डिसलाइक्ड। तो इस ब्लैंक इसका आएगा पोएम ग्रांटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड ए वर्ड फ्रॉम द पोएम विच मीन्स पोस्ट मॉर्टम। तो इसका आएगा ऑटोफिजाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई वॉज द इन्फेंट इन द वॉर्म किल्ड बिकॉज द मदर डिड नॉट वांट ए सेकेंड गर्ल चाइल्ड। सेकेंड इसका आंसर आएगा। सही है बिल्कुल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए लिटरेरी डिवाइस इन द पोएम फॉर अफेक्टिवनेस। तो आएगा मेटाफोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। आई लुक लाइक ए स्लाइस्ड pomegranate is an example of blank an inferred smile. Next question है find the word in the poem which means sun to sown to being wet. तो इसका आएगा plucked। 3 इसका आंसर आएगा। filling in the blanks भरना है। the two kind of listening are। तो इसका आएगा intensive and extensive। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक स्किल इन्वॉल्व्स ट्रेनिंग द लर्नर टू लिसन फॉर द इंग्लिश स्पीच साउंड इंक्लूडिंग स्ट्रेस एंड इनोशनेशन पैटर्न। तो इसका आएगा लिसनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन। असोसिएशन ए और बी दे रखा है। द डिसएडवांटेज ऑफ द प्रिंट मटेरियल इज दैट इज लैक इंटरेक्शन एंड द यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एलिमेंट्स। बी है प्रिंट मटेरियल आर नॉट पोर्टेबल, नॉट इजीली अवेलेबल एंड आर नॉट कॉस्ट इफेक्टिव। बोथ ए एंड बी।
निम्नलिखित में से किसने मनोहर लाल खट्टर के मुख्यमंत्री काल में मुख्य सचिव के रूप में काम किया था? तो इसका आंसर आएगा विजयवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो दरबारी लाल गुप्त थे। तो इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में कौन से शहीद सम्मिलित हैं? गुजरी महल, आरएमए कौशल, शेख दयात का मकबरा। सही मिलान करना है हमें। तो ये सारे गुजरी महल, हिसार, आनंद, नारनौल, शेख दयात, जींद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य शिवालिक पहाड़ियों में अवस्थित है? तो इसका है भींडवासन अभयारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेहवा अभिलेख के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अभिलेख को गुज्जर प्रतिहार राजवंश के एक शासक ने जारी किया था। अभिलेख के अनुसार पेहवा घोड़े के व्यापारी का एक प्रसिद्ध बाजार था। तो इसका आंसर आएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर छोटू राम के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन से कथन उन्होंने कांग्रेसी के रूप में? तो इसका आंसर आएगा ए, बी, सी तीनों ही सही हैं। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा रसूलपुरा, नहीं पीपली खेड़ा आएगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा जिला रोहतक संभाग का हिस्सा नहीं है? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा रेवाड़ी। 37वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले का थीम राज्य कौन सा था? तो इसका जो आंसर आएगा मध्य प्रदेश आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की महिला पहलवान जिसने 2023 का अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया? तो वो आएगा साक्षी मलिक। साक्षी मलिक इसका जो मेन आंसर है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट और भी प्रीवियस ईयर के पेपर देखने के लिए या फिर नेक्स्ट आने वाले एग्ज़ाम के पेपर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की वीडियो इतनी ही रहेगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम। बाय बाय।